बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये यूनिट नंबर 12 है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड, और आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है और ये कौन कौन से हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड लोकेशन कहाँ पर होता है इसका। थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है लोअर रीजन ऑफ द नेक, बिलो द लेनिक से ये मौजूद होता है। इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, इसके फ्रंट साइड पर ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। अगर हम शेप की बात करें तो ये बटरफ्लाई शेप होता है। ये मोस्टली थ्रोट में मौजूद होता है और बटरफ्लाई शेप होता है। अगर हम वेट की बात करें तो ये 20 to 25 ग्राम्स इसका वेट होता है, वज़न। लोब्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें 2 लोब्स होता है ईच साइड ऑफ द ट्रेकिया। एक मीन्स ट्रेकिया सेंटर में होता है, एक साइड पर एक लोब होता है, दूसरे साइड पर जो है वो लोब मौजूद होता है। सिक्रीशन जो है ये 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड। एक होता है थायरक्सिन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थायरक्सिन। थायरक्सिन जो है ये हमारे पास एज एन आयोडीन। आयोडीन अब क्या होता है, आयोडीन एक मिनरल होता है, मोस्टली फूड्स में हम लेते हैं और ये मौजूद होता है। एक मिनरल होता है कंटेनिंग कंपाउंड। थायरक्सिन में क्या होता है, आयोडीन मौजूद होता है और ये एक मिनरल होता है। फंक्शन ऑफ आयोडीन की अगर हम बात करें या थायरक्सिन की, तो ये मेटाबॉलिक रेट क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करता है। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ करता है। इसके साथ साथ हीट इन द बॉडी, बॉडी में ये हीट भी प्रोड्यूस करता है ये थायरक्सिन जब भी हार्मोन रिलीज़ हो जाए। इसके साथ साथ ये ग्रोथ भी प्रमोट करता है, इन सेक्सुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी ये प्रमोट करता है और कंट्रोल करता है। ये थायरक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, ये आपने ज़रूर याद रखना है फॉर एमसीक्यूज़। थायरक्सिन का क्या फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक एंड ये हीट भी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, और इसके साथ साथ ग्रोथ और सेक्सुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ऑफ थायरक्सिन। अब थायरक्सिन किस तरह कंट्रोल होता है, थायराइड ग्लैंड जो है ये इसके लिए आयोडीन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरक्सिन हार्मोन, जब आयोडीन मौजूद होता है हमारे बॉडी में तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरक्सिन हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। तो आयोडीन जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। एबनॉर्मेलिटीज़ जब इसमें आ जाए, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ थायरक्सिन, जब कम मकदार में थायरक्सिन प्रोड्यूस होता है तो इसके क्या नुकसान आते हैं, और जब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो इसके क्या नुकसान आते हैं। लेस सिक्रीशन जो है, अगर थायरक्सिन हार्मोन लेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं हमारे बॉडी में, देन द रिक्वायर्ड अमाउंट सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिकम स्लो। ये बात आपने ज़रूर याद रखना है। थायरक्सिन जो थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये कम सिक्रेट हो जाए तो हमारे बॉडी में ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ काज करते हैं। इसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हमारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो वो बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट जो है ये क्या काज करते हैं, लेथार्जी, लो एनर्जी। वो बंदा जिसमें थायरक्सिन लेस प्रोड्यूस होता है वो लेथार्जी, लो एनर्जेटिक होगा, इसका वेट गेन होगा और लो हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये इसके कुछ डिसऑर्डर बॉडी में ये साइन एंड सिम्टम्स मौजूद होंगे। अब अगर ये थायरक्सिन हद से ज़्यादा प्रोड्यूस, ओवर सिक्रीशन हो जाए तो ये इसके क्या नुकसान हैं। अब थायरक्सिन इज प्रोड्यूस मोर देन रिक्वायर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अब इसके अपोजिट है। वहाँ पर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो होता था और यहाँ पर फास्ट होता है, देन नॉर्मल कंडीशन। तो रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होता है, वेट लॉस होगा, इस तरह हाई ब्लड प्रेशर होगा, हीट रेट जो है वो भी ज़्यादा है और बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब इसके कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी काज करते हैं। ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन में एक होता है गाइटर। गाइटर एक बीमारी है या एबनॉर्मलिटीज़ भी आप इसे कह सकते हैं। गाइटर क्या होता है, गाइटर ये थायराइड ग्लैंड जो है
नॉर्मल साइज से इसका साइज़ इनलार्ज होता है, मीन इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड गाइटर। आप इस तरह भी कह सकते हैं, जब आयोडीन की कमी आ जाए थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होता है नॉर्मल साइज से, इसको कहते हैं गाइटर, एक एबनॉर्मलिटी से। अब इसके काजेज़ क्या है, किस वजह से ये गाइटर जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो आता है। ये प्रोडक्शन ऑफ थायरक्सिन नीड्स आयोडीन। अब आयोडीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, तो इसके लिए जब आयोडीन होगा हमारे बॉडी में तो थायरक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। इफ आयोडीन इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी और वाटर देन द थायराइड ग्लैंड इज़ ओवर स्टिमुलेटेड। अब अगर हमारे खुराक में या हम जो पानी लेते हैं, जो भी खुराक लेते हैं, अगर इसमें आयोडीन मौजूद नहीं होता है तो ये थायराइड ग्लैंड ओवर स्टिमुलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर ये आयोडीन मौजूद नहीं होता है और इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। रिजल्ट द थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेल अप। तो इसके वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होता है और इसको कहते हैं गाइटर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गाइटर। ये एमसीक्यूज़ के लिए मोस्टली आता है, व्हाट इज़ गाइटर। तो गाइटर जो है ये आयोडीन की डिफिशिएंसी से ये काज होता है और इसे कहते हैं गाइटर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है गाइटर का? ट्रीटमेंट ये है कि हम जो टेबल साल्ट लेते हैं, नमक, इसमें आयोडाइज्ड, मोस्टली मार्केट में जो भी साल्ट मिलते हैं वो एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है वो लेबल भी होता है मोस्टली आयोडाइज्ड साल्ट। तो हमने अगर किसी को ये प्रॉब्लम है गाइटर का तो डॉक्टर जो है वो उसे रिकमेंड करता है कि आप आयोडाइज्ड साल्ट लें, इज़ रिकमेंडेड सो दैट देयर इज़ नो डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन दिस थायरक्सिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। ट्रीटमेंट इसका ये है गाइटर का कि आप टेबल साल्ट ले विद आयोडीन, आयोडाइज्ड साल्ट ले, और इससे जो है हम जो लेते हैं तो इससे थायरक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और थायराइड ग्लैंड जो है इस पर प्रेशर नहीं पड़ता और जो है नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या होता है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? कैल्सिटोनिन जो है ये कंट्रोल करता है जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस, हमारे बॉडी में कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कैल्सिटोनिन जो है ये हार्मोन है, ये कंट्रोल करते हैं जितने भी कैल्शियम आयंस होते हैं हमारे बॉडी में। एक्स्ट्रा सेलुलर अब लेवल क्या होता है? एक होता है हमारे सेल्स, अब हमारे सेल्स के दरमियान स्पेसेस होते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर, वो भी यहाँ पर इकट्ठे करते हैं ये हार्मोन्स, और इसके साथ क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट द ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। अब इसका काम ये होता है, इस हार्मोन का ये प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, ये स्टिमुलेट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं जितने भी एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे बॉडी में मौजूद होता है, ये ब्लड से भी लेता है और बोन तक ये ट्रांसफ़र करता है। और हमारे बोन जो है, हमारे बोन्स या टीथ है, ये कैल्शियम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर द कैल्शियम आयन कैन बी यूज टू जनरेट बोन टिश्यूज़, तो उससे क्या बनता है? जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है हमारे बॉडी में, इससे बोन टिश्यूज़ बनते हैं। इन दिस वे द कैल्सिटोनिन मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बरकरार रखता है ये कैल्सिटोनिन, और इसके साथ साथ ये हमारे बोन के टिश्यूज़ भी ये स्ट्रांग इससे बनते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एलएच एंड लैंगरहन पेनक्रियाज, हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।